Hello, you're most welcome to your own YouTube channel, Science Classes Learn and Success. And I am your friend सुमंत कुमार। तो चलो साथियों, आज हम फिर से एक नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है समानांतर श्रेणियाँ, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी कि समानांतर जो श्रेणियां हैं, है ना, होती क्या है। ठीक है, समानांतर यानी कि आप हिंदी में इसका ध्यान दोगे समान अंतर, है ना। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, है ना, तुम सबों ने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो तुमने देखा होगा कि प्रकृति में, है ना, प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक निश्चित प्रारूप को फॉलो करती है ना, कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है ना, जैसे अगर तुम्हारे घर मक्के की खेती होती होगी, अगर मक्के की खेती होती होगी तो तुम मक्के के अंदर जो होता है उसके अंदर जो बीज जो होती है, बीज की जो एक निश्चित जो क्रम होता है, यानी कि देखते हो कि उसमें निश्चित जो छल्ले जो होते हैं उसमें एक निश्चित जो बीज की संख्या होती है ना, एक निश्चित प्रारूप में होती है, निश्चित पैटर्न में होती है ना। वैसे ही जो हम क्या फिर बहुत सारे सूरजमुखी का पौधा लगाते हैं, है ना, तो पौधे चाहे पेड़ पौधे अगर प्रकृति में जन्मती हैं तो एक निश्चित पैटर्न पे कभी कभी फॉलो करती है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ फॉलो करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित पैटर्न पे फॉलो करती है ना। तो यही जो निश्चित पैटर्न है, क्या है, निश्चित पैटर्न है, यानी कि संख्याओं का, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ तो होगी उसकी हम संख्या में गिनेंगे। तो यही जो संख्याओं का जो निश्चित पैटर्न है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, समानांतर यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणियां कहते हैं। और इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा प्रयोग है। जैसे तो अब बात आती है कि उतनी छोटी चीज़ों को तो हम नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन हम छोटे मोटे जो पैटर्न है ना, जो बचपन में अगर थोड़े मोड़े देखते होंगे, है ना, तो उसको हम कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े जो डेटाज होते हैं, है ना, बड़े बड़े जो डाटा, बड़े बड़े जब अंक हमारे पास आते हैं तो उन्हें हमें जो मैनुअली मतलब कि अब जो हमें, है ना, छोटी मोटी बात जो उंगलियों पर कर पाते हैं वो नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए हमारे गणितज्ञों ने, हमारे मैथमेटिशियनों ने एक नया सुझाव अब दिया, मतलब कि एक नई विकास खोज की, जिसे हम समानांतर श्रेणियां यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। तो जैसे सिंपल जैसे हमने तुमसे कहा, ठीक है, देखते हैं। जैसे हम छोटे मोटे जो डाटा है तुम्हें, है ना, जैसे पैटर्न दिए तुम्हें कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और तुमसे पूछे कि इसका, है ना, जो है 6th टर्म, क्या है, 6th टर्म जो है निकालो, तो तुम आसानी से कर लेते हो। तुम्हें पता चल जाता है, देखने कितना बात छोटी मोटी तुम, है ना, इस बात को समझ जाते हो कि पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। जैसे 2 है और 2 कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 से बाद 2 जुड़ रहा है तो 6 हो रहा है, ठीक है, और 6 के बाद 8 हो रहा है, यानी कि क्या हुआ है, 1 2 3 4। तो हमें क्या पूछा गया है, छठवां। तो हम 2 2 4 2 6 और 2 8 है, पांचवा में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और छठा में 10 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम इतनी छोटी सी सॉल्यूशंस को क्या कर लेते हैं, उंगलियों पे कर लेते हैं। लेकिन जब वही बड़ी बात आती है, तुमसे कह दिया जाता है कि इसकी जो 1000वां टर्म निकालो, है ना, 1000 जो है टर्म निकालो, या फिर तुम्हें दे दिया जाता है 1/3, 1 मान लो है या नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, एक डेटा ऐसे बता रहा हूँ तुम्हें, 1/7 डॉट डॉट डॉट, है ना, और तुम्हें बताया जा रहा है किसका जो है 157वां जो है उन्होंने जो टर्म है ये फाइंड करो। कैसे करोगे, सवाल आते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही डिफिकल्ट जो पैटर्न है ना, इसी को ज्ञात करने के लिए जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो सिस्टम है पद्धति है ना, इसे विकास किया हमारे गणितज्ञों ने, और हमारे जीवन को बहुत सारी जो गतिविधियाँ उसको आसान बनाया।
तो हम इसके सबसे पहले एक टर्म को समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? इसकी हम एक एक टर्म को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, ठीक है। तो इसमें जो ठीक है, तो इसमें जो पैटर्न है जैसे दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, है ना। यानी कि यही जो तुम्हारा पैटर्न दिया गया है, समझिए, तुम्हें बोला गया है कि ऐसा पैटर्न है जिसमें A1 A2 A3 A4 और AN क्या है, कोई रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, समझ में आता है ना, यानी कि वास्तविक संख्या है जिनका जो रूट हो, सॉरी स्क्वायर हो, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कोई भी जो है नेगेटिव या पॉजिटिव, है ना, कोई भी जो संख्याएं हैं वह हो सकती है, ठीक है, उनका एक पैटर्न हो सकता है। तो ये पैटर्न दिए गए हैं, है ना, यानी कि तुम्हें A2 A1 A2 A3 A4 दिए गए हो, या A से लेकर N तक जा रहे हैं, यानी कि N यानी कि जा रही है। तो इनके तुम्हें टर्म निकालने हैं, हाँ, यही जो क्या है, इसी पे टर्म निकालने हैं। मतलब यही जो तुम्हारे क्या है, यही जो श्रेणियां हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, अरिथमेटिक। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस बात को अब बारीकी से समझो, है ना। जिसमें से जो A1 जो होगा, क्या होगा, A जो है ना, A, इसको क्या बोलेंगे, ये जो है, यानी कि सिंपल सी बात देखो, पहला है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात तुम्हें ध्यान रखना होगा कि पहला नंबर की पहली जो संख्या होगी वह कुछ भी हो सकती है। क्या होगी? यानी कि पहला जो है वह कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो भी टर्म आएंगे, जो भी पद आएंगे, है ना, उनमें अगर प्रत्येक में यानी कि समान का अंतर है, यानी कि बराबर रूप से बढ़ रहे हैं आगे, है ना, बराबर रूप से ही आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और यही जो बराबर रूप से जो बढ़ेंगे, जितना बढ़ावा जो होगा उनके अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, है ना, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको सार्वंतर कहते हैं, है ना। तो डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हमेशा जो होगा वह किसी भी पद में से, याद रखना तुम्हें, कोई भी, है ना, यानी कि कोई भी दो टर्म में से को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा वह सब जगह बराबर आना चाहिए। तो उसी को क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। तो डी बराबर जो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी दूसरे पद में से, है ना, क्योंकि हम निकाल किसी में भी सकते हैं, है ना, तीसरे में से भी दूसरा को हटा देंगे, निकलेगा फोर्थ में से, क्योंकि पैटर्न तभी वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि जबकि उनके बीच की जो अंतर है वह सब जगह बराबर है, ठीक है ना, समझ गए। और भी जो बातें हैं, ठीक है, तो समझ लो। अगर तुमसे एक नंबर सवाल में, है ना, जो तुमसे क्वेश्चन जा सकते हैं कि इस टर्म को जो है ना, A1 A2 A3, और क्या तुम्हें बस डॉट डॉट दे दिए गए, लास्ट में यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई ठहराव नहीं है कि एक निश्चित नहीं दी हुई कि एक निश्चित, जैसे इसमें एन लगा हुआ तो एक टर्म है, एक निश्चित टर्म है वहाँ पे एन, कि कोई एन निश्चित टर्म है, लेकिन जब डॉट डॉट है यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार की श्रेणी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं, कि अनंत अनंत श्रेणियाँ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये तुम्हें समझा दिया। तो इसमें जो ए और ए जो डी है ना, यही सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण है। ए यानी कि ये जो पहला टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं, और दो वही जो मतलब कि जो उनके बीच की जो अंतर होती है उसको डी से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसको कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्या बोलते हैं, डी बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। तो मेन यही है, समझ गए। और यही अब आगे हमें जो है टर्म निकालने के लिए, समझिए, जो फार्मूला याद करनी होती है
है ना, जो फार्मूला बनाए हैं हमारे गणितज्ञों ने, वही वह जो फार्मूला है वह है ए एन। क्या है? ए बराबर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला जो है तुम्हें हमेशा याद रखना होगा, और जब ये याद रखोगे तभी तुम्हारा सॉल्यूशन बन पाएगा। इसमें तुम्हें एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ए एन मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। ए एन मतलब जस्ट दिखा, ए मतलब लास्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एक चीज याद रखना होगा, है ना। डी बराबर में जस्ट बताए थे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एन बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, यानी कहने का मतलब ये कि उसमें जो टर्म है, यानी कि कितने टर्म, जैसे ए से लेकर एन तक मिलाकर कितने टर्म, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी कुछ भी हो, तो वही जो एन नंबर ऑफ टर्म होता है, और एन जो होता है लास्ट टर्म होता है। समझ में आ रही बात यहाँ तक? चलो, तो तुम्हारा जो अगर तुमसे पूछेगा जो इक्वेशन जो बनेगी कि हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कैसे निकाल सकते हैं बारी बारी से, तो तुम्हें बताया अभी जस्ट पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म ये होता है। सेकंड टर्म पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा कि तुम्हें अभी जस्ट पता है तुम्हें कि पहला जो है, यानी कि ए जो है वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद के जो टर्म्स होंगे उन प्रत्येक टर्म के बीच की जो अंतर होगी वह बराबर होगी, है ना। यानी कि प्रत्येक में वही जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन जो डिफरेंस है यही जो ऐड हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि प्रत्येक में वही कॉमन डिफरेंस जो होता है समान, तो प्रत्येक में ए में जो वह जुटेगी उतना, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रत्येक अगले टर्म निकाल सकते हैं। तो सेकेंड टर्म का जो इक्वेशन हो जाएगा वह ए में अगर हम डी जोड़ेंगे तो सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म जो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए प्लस, है ना। अब देखो उसमें क्या है, एक में डी है, दूसरा क्या हो जाएगा तीसरा टर्म में, यानी कि डी जुटा था तो अगला में और डी जुटेगा, तो डी प्लस डी यानी कि 2d, ठीक है ना। तो इतना हम नहीं समझाएंगे तुम्हें, बस हम तुम्हें इतनी बात बताएंगे कि तुम्हें याद कैसे रखनी है, कि हमें थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म कैसे निकालनी है। तो तुम्हें बस याद रखना कि जिसका टर्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जिसका भी टर्म पूछ रहा है उसमें ए में क्या कर दोगे, जितना टर्म पूछा है, क्या पूछा है, जितना टर्म पूछा है बस उसका एक पीछे हो रहा है, यानी कि फोर्थ है तो उसमें 3 और उसको डी से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। वैसे ही सब फिफ्थ पूछेगा, क्या पूछेगा, फिफ्थ पूछेगा। देखो क्योंकि सबका आगे यूज है, याद रखना। ए प्लस क्या हो जाएगा उसमें, बस 45 था, वैसे 6 पूछेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 5d, क्योंकि ये सब एक एक जो लाइन है वो महत्वपूर्ण है, और ये सब एक एक लाइन तुम्हें याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ तक जो इनकी जो परिचय थी, यानी कि इंट्रोडक्शन था जो मैंने तुम्हें करवाया। अब हम आज एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सॉल्यूशन जो है तुम्हें करवाएंगे, जो तुम्हारे, क्योंकि पता है कि हमारे जो एग्जाम्स है बहुत जल्दी आने वाले हैं, और मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी आपको बता दी, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं। मेन इतनी बात तुम अगर समझ जाओगे, इतनी बातें समझ गए होगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी हम सवालों के माध्यम से तुम्हें अच्छी तरह से समझा देंगे, तुम्हारे दिमाग में एक एक बातें बैठा देंगे, ठीक है। तो चलो हम अब क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, ठीक है ना, तुम्हें ये बात याद रखना होगा। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर इज 50 रुपीज, यानी कि प्रत्येक 15 किलोमीटर के लिए क्या, पहले किलोमीटर के लिए क्या है 15 रुपये है, एंड द फेयर इज एंड द फर्स्ट किलोमीटर एंड RS 8 रुपीज फॉर ईच आफ्टर एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जो प्रत्येक जो आगे की और 1 किलोमीटर जब गाड़ी चल रही है तो उस पर 8 रुपये और भी लिया जा रहा है, प्रत्येक पे 8-8 रुपये लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसमें जो टर्म जो यानी कि पैटर्न बनी है क्या हुआ, इस यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो तुम्हें क्या दिया हुआ कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर
इज इक्वल टू 15 रुपीज और एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त जो किलोमीटर चलेगा है ना, वह क्या हो जाएगा, उसमें 8 रुपया लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? 8 रुपये लिया जा रहा है, लिया जा रहा है ना। तो 8 रुपये लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो हम जस्ट बताए थे कि फर्स्ट किलोमीटर का है, तो इनकी ए बराबर क्या है, 15 है, और डी बराबर क्या है, 8 है। तो तुम्हें अभी जस्ट बताए थे कि T1, T2, T3, T4, T5 करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सबके लिए तुम्हें भी जस्ट बताए थे इक्वेशन। तो पहला टर्म क्या था, तो फर्स्ट टर्म में T1 बराबर क्या बताए थे, ए, तो ये बराबर क्या है 15, तो 15 ही रहेगा, ये तो लेना नहीं है। T2 बराबर क्या बताए थे, ए प्लस डी यानी कि 15 प्लस 8 यानी कि 23। T3 बराबर क्या बताए थे, ए प्लस 2D बताए थे, तो 15 प्लस 2 इंटू डी है ना, यानी कि 8 यानी कि 15 और 8 दूनी 16, 16 को 15 कितना हो जाएगा, 31। T4 निकाल लो, लास्ट से ज़्यादा ही निकालेंगे, ए प्लस 3D। तुम कहो कि दिखाइए सर गुरुजी कितना होगा मेरा, तो 15 प्लस 3D यानी कि 3 इंटू 8 यानी कि क्या हो जाएगा, 8 3 का 24, 24 और 5 29, 29 और 10 39। तो अब देख लो तुम कि ये जो इक्वेशन बन रहा है ना, क्या बन रहा है, यानी कि पहला जहाँ टर्म में है ना, जब जो एक पैटर्न जो होता है 15 के बाद क्या है 23 है, 23 के बाद क्या है 31 है, 31 के बाद 39 है, आगे ऐसे क्या होगा, डॉट डॉट जाएगा। तो तुम देख सकते हो दोनों के बीच में, सबके बीच में अंदर अगर घटा लोगे तुम है ना, इतना समझ में आ ही रहा होगा। तो सब में देखो प्रत्येक का अंदर 8 18 है, यानी कि क्या है, कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है, इसलिए जो है इक्वेशन है वह क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वेशंस यानी कि पैटर्न जो है हम कहेंगे कि दिस पैटर्न इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आई बच्चा, समझ में आई तो लाइक दबाना, तुम्हारा काम, मेरा काम पढ़ाना, तुम्हारा काम सीखना, और सीखने पे समझ आने पे मेरे सपोर्ट में है ना, अपने मेरे चैनल अपने परिवार को बढ़ाना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना कि दोस्तों को भी सहूलियत मिल जाए और तुम्हें भी सहूलियत मिल जाए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन कराते हैं, है ना, समय को नष्ट ना करेंगे कि हम जानते हैं समय की कीमत हम शिक्षक और विद्यार्थी ज़्यादा कौन जान सकता है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम रिमूव 1/4 ऑफ द एयर तो रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्या करा है कि एक सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर है, उसमें मान लो कोई कितनी मात्रा में गैस भरा गया है, और उसमें से जो गैस है वह वैक्यूम से जब निकाला जा रहा है तो प्रत्येक बार में 1/4 निकाला जा रहा है। तो बताओ कि इससे जो बार बार निकालने के क्रम में जो एक पैटर्न बनेगा, क्या वो पैटर्न क्या है, अरे यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी, लाइक दबाना, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं, यानी कि मान लो यहाँ पे क्या है हमारा, क्या दिया है कि T1 बराबर मान लेते हैं भैया कि क्या है 1, यानी कि उसमें एक भरा हुआ भी नहीं मानेंगे, भी मतलब वॉल्यूम होता है ना, तो बड़ा अंग्रेजी हो जाएगा, बड़ा ज़्यादा समझ है ना। और एक मान लो, ठीक है। और क्या हुआ, एयर वैक्यूम, क्या है बार बार जो निकाले जा रहे हैं उससे एयर जो वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम है, तो क्या हो जा रहा है 1/1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। समझ में आ रहा बात, आ रहा 3/4। और अभी 3/4 बचा ना, तो उस यानी कि 3/4 बचा, तो 3/4 में से क्या होगा, 3/4 में से अवरी फिर से 1/4 सब निकाला जाएगा गैस ना, तो क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 के लिए यानी कि जो पहले था इतना और इतना निकाला गया, उसमें से इतना था ना पहले T2 में है ना, यानी कि इसमें से इतना निकालने के बाद इतना जो बचा उसमें से 1/4 फिर निकाला गया, तो T2 कितना हो जाना चाहिए 3/4 माइनस 3/16। तो इसको करोगे तो 16, तो 16
4 चौका 16 यानी कि 12 माइनस 3 यानी कि 9/16। ठीक है, क्या है 9/16, समझ में आ रहा होगा। T3 और फिर से इसमें से 1/4 निकाला गया, सॉरी था ना एयर वैक्यूम, क्या है एयर वैक्यूम, इसमें भी से है यानी कि 9/16 में से फिर से जो है निकाला गया कितना 1/4, तो हो जाएगा 9/64 यानी कि T3 बराबर क्या हो जाएगा 3/16 पहले से था, 9/16 था सॉरी 9/16 और 9/64 ये हो गया तो 64, तो 64 यानी कि 16 का 64 यानी कि 9 चौका 36 माइनस 9 यानी कि 27/64। और तुम्हारा जो पैटर्न अब क्या बनता है T1 1 था, उसके बाद 3/4 हो गया, 9/16 हो गया, है ना 9/16 हो गया, ठीक है 27/64 हो गया। ये तुम्हारा पैटर्न है, डॉट 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 चेक करो इसको, क्लियर करके कैसे बताएं। इसमें से पहले घटा देखो ये तो 3/4 में से है ना 1, तो क्या बचेगा 3 और -4 यानी कि -1/4। अब इसमें से घटा के देखो जरा 9/16 में से 3/2 बराबर पता चल जाएगा कि है कि नहीं, सही है 16 हो जाएगा यानी कि 9 -4 4 चौके 16 3 चौके 12 -3/16 हो जा रहा है। तो क्या लग रहा है तुम्हें पैटर्न फॉलो कर रहा है, इतना दिमाग है ना, बताए ना जी कि डी क्या होना चाहिए, हर बार बराबर होना चाहिए, कि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि द पैटर्न इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, समय को ना गवाएंगे, समझ में आया होगा है ना। तीसरा सवाल क्या कह रहा है देख लो इसी में कि क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ है डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इज द कॉस्ट ऑफ Rs150 फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया है, एंड राइजेज बाई Rs50 सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि जैसे ही आगे कुआं की खुदाई हो रही है प्रत्येक खुदाई पे यानी प्रत्येक किलोमीटर खुदाई पे 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें T1 क्या है तुम कितनी बार बताए हैं कि T1 क्या है, T1 बराबर क्या है यानी कि दे रहा है कि 150 है, समझे ना था जी। और T बराबर क्या है साफ दिया है बात, तो T2 बराबर तुम क्या बताए हैं A प्लस डी यानी कि 150 प्लस 50 यानी कि 200। T3 बराबर क्या बताए हैं A प्लस 2D है ना, लिख रहे हैं बार तुम्हें याद हो जाए ना, 150 प्लस 2 गुने 50 यानी कि 150 दूनी 100 यानी कि 250। T4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D यानी कि 150 प्लस 3 गुने 50 यानी कि 150 50 दिया 150 यानी कि 300। तो देख सकते हो तुम जो पैटर्न बनेगा यानी कि क्या बनेगा 150 है, उसके बाद 200 है ना, 250 है, 300 है, ऐसे करते करते डॉट डॉट बढ़ेगा है ना। ठीक है, निश्चित क्रम तक। तो तुम यहाँ से ज़्यादा पता लगा सकते हो कि सबके बीच का अंतर क्या है, देख सकते हो कि 50-50 का अंतर सबके बीच घटाओगे तो आ जाएगा, यानी कि हम कहेंगे कि गिवन जो पैटर्न है इज इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं जी, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। अब जो 4th नंबर क्वेश्चन से देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं गवाना है हमें। तो क्या करें देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। क्या है, कितना पर एनम है यानी कि 8 है ना, हाँ 8% पर एनम, यानी कि 10,000 रुपया कितना है, और उसको महिमा गई बैंक में लगाने है ना, ठीक है। और प्रत्येक साल जो पैसा है उसका 8% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 8%, यानी कि 100 रुपया में 8 रुपया बढ़ेगा है ना प्रत्येक साल। और किस रेट पे बढ़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो क्या कह रहा है कि जो इससे जो एक पैटर्न बनेगा प्रत्येक ईयर का, वह जो पैटर्न बनेगा वह क्या
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा? बताओ, दिमाग है तो बताओ जरा, बताओ। अरे मेरे बच्चों, तुमने अगर, हम ऐसे बताएंगे, इसको बना के दिखाएंगे, लेकिन तुमसे बस इतना पूछ रहे थे तो बता सकते थे कि तुम बस कंपाउंड इंटरेस्ट देखते ना तो आराम से कह सकते थे कि यार बिल्कुल कभी ना बनेगा सर, कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता है ना, सुने हो ना कि सूदों को सूद लेते हैं वो, तो बस यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, कि इसमें जो तुम्हारा जो प्रिंसिपल होता है वह प्रिंसिपल प्रत्येक साल बदल जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है फिर से वही प्रिंसिपल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब प्रिंसिपल बढ़ते जाएगा और उस पर प्रत्येक बार 8% लगेगा तो क्या होगा, तो पैटर्न गड़बड़ाएगा ही, क्योंकि हाँ सिंपल इंटरेस्ट होता तो निश्चित होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। चलिए देख लेते हैं क्या है। T1 क्या है, वही जो 10,000, T1 ऐसे लिखो, और 10,000, और D क्या है, 8% है पर एनम। तो निकालो इसका, T1 में जब निकालोगे इसका T2 निकालोगे क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 10,000 का, है ना, जो 8% आएगा, 10,000 का जो 8% आएगा, यानी कि 100,800, यानी कि 10,800, ठीक है। और T3 क्या होता है ना कि इसमें प्रत्येक साल होता है, तो 10,800 इस बार हो गया वो, तो 10,800 का फिर 10,800 का निकालोगे, 10,800 का 8% निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, तो क्या हो जाएगा 10,800 प्लस 8 का 64, 8 का 64, और कितना हो जाएगा 64, अब 1 कटे 8, यानी कि अवरी हो जाएगा, और बढ़ गया है ना। T3 कितना हो गया, 11,664 हो गया, ठीक है ना। तो 3 टर्म निकालते हैं, कहाँ ज़्यादा निकालेंगे, तो देखो T1 बराबर बस जो दिया हुआ टर्म्स लिख ले रहे हैं कि पहला 10,000 था, दूसरा 10,800 हो गया, 2 ही से पता चलेगा, 3 को तुमको, तीसरा 11,664 हो गया। इसमें से इसको घटाओगे तो सिंपल सी बात, तुमको पता है कितना ही है कि टी निकालना, तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं ना जी, A2 माइनस A1, तो 10,800 है, तो 10,800 में से 10,000 घटाओगे, सॉरी 10,000 जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये में 800 आएगा, वही जब इसमें जरा चेक करोगे तुम, है ना, A3 माइनस A2 करोगे तो 11,664 में से घटाओगे 10,800, है ना, देख लो कैसे आ जाएगा, ये 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा ना, बाकी इधर तब 0, यानी कि तो इसमें 800 आ रहा है, 864 आ रहा है। तो इसे स्पष्ट कर सकते हो, जो दिया हुआ जो इक्वेशन है, यानी कि दिया हुआ सॉरी पैटर्न जो कहा जा रहा है, वह कभी भी तुम्हारा जो है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, ठीक है। तो आज इसको देखो, आगे और भी बताते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट फर्स्ट टर्म फोर, ना सॉरी, राइट फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि पहले 4 पद लिखना है, जिसमें से आपका A और जो D है जो दिया हुआ है, लेकिन दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, यानी कि A बराबर दिया हुआ है D और 10 और D बराबर भी 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म लिखने, क्या लिखने सब में, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, तो तुमको पता है A तो दिया हुआ है, तो A मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, A मतलब तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, T2 निकालना है। सॉल्व करो सबको,
है ना, यानी कि T2 निकालना है। तो T2 बराबर क्या होता है जी, A प्लस डी, यानी कि सिंपल है A प्लस डी, यानी कि 10 में प्लस डी दिया हुआ है 10, यानी कि क्या हो जाएगा 20। T3 निकालना होगा तो बताए हैं तुम्हें कि A प्लस क्या हो जाएगा 2D, यानी कि 10 प्लस 2 गुने 10 यानी कि 20, 10 गुने 20 और 10 30। T4 निकालना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, यानी कि 10 प्लस 3D, यानी कहने का मतलब 3 इंटू 10, यानी कि 10 या 30 और 10 40। तो यानी कि पहले जो फर्स्ट जो टर्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वह 10 हो जाएगा, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ठीक है, पहला हो गया। ऐसा कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है, सब जल्दी जल्दी देख लो तुम्हें, है ना, आराम से। सेकंड जो क्वेश्चन कर रहा है उसमें d बराबर -2 दिया हुआ है, सॉरी a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। क्या है, d बराबर 0 है। सिंपल सी बात, जब d बराबर 0 है तो टर्म क्या होगा, यानी कि 0 है ना, तो यानी कि इसका जो t है ना, सिंपल सी सब वही टर्म हो जाएगा। T2 बराबर भी क्या हो जाएगा, दिमाग लगा सकते हो, 0 है तो 0 जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो T1 बराबर तो -2 है ही, तो T2 बराबर भी क्या हो जाएगा -2, T3 बराबर भी -2, T4 बराबर भी -4। तो यानी कि जो हो जाएगा सभी पद वो -2 -2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बहुत ईजी है, देख सकते हो, समझ आ रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, बस थोड़ा थोड़ा बस देखते चले जाओ आसानी से, उसके बाद आगे जब आएंगे तो जैसे सवाल आएंगे बताया जाएगा तुम्हें। T3 यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दिया हुआ है 3, है ना, इसी का 3 जो है उसमें क्या रहा है, यानी कि A बराबर 4 है और D बराबर -3 है, D बराबर -3 है। तो तुम्हें A बराबर तो दिया हुआ है, तो सिंपल सी, यानी कि A बराबर हमेशा बताएं कि A बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो हमें हमेशा T2 से निकालेंगे। तो T2 बराबर क्या होता है प्लस D, यानी कि 4 और प्लस -3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि क्या होगा 1। T3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है, तो A यानी कि 4 है प्लस 2 इंटू -3, तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 दिया 6, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और T4 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा A प्लस 3D, खटाखट निकाल देने हैं, तो 4 प्लस 3 और माइनस 3, तो 4 -3 दिया गया 9, यानी कि -5। तो तुम्हारा जो टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला टर्म A है 4 हो जाएगा, दूसरा क्या है 1 आया, तीसरा -2 और चौथा -5। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ आते जाए, लाइक करते जाए, समझ आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में A बराबर -1 दिया हुआ है, A बराबर -1 है और D बराबर 1/2 है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको भी सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो A बराबर तो दिया होता है, हम क्या निकालेंगे T2 निकालना है हमें, सब पहले से ही शुरुआत करें T2 से। तो T2 बराबर क्या होता है तो हमें बताया A प्लस D, यानी कि A -1 प्लस D बराबर 1/2। तो करोगे इसको तो -2 प्लस 1/2, यानी क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, T3 बराबर जब करोगे तो पता है तुम्हें क्या लिखते हैं, उसका इक्वेशन A प्लस 2D। तो अब ये मत पूछना कि कहाँ से आया है, वीडियो शुरुआत में आज की वीडियो में ही जो बताए हैं ना, जो शुरुआत में जब देखोगे जब परिचय बताए हैं तो उसमें बताए हैं। तो A है ना, A क्या है -1 है प्लस 2 इंटू 1/2 है ना, तो 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 मतलब कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटू डी सॉरी -2 माइनस से -1/2 है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, वही तो बोले कैसे हो जाएगा -1 यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, -1 और -1 -2। T4 जब पूछेगा तुम्हारा A प्लस 3D हो जाएगा, तो A यानी कि -1 प्लस 3 इंटू -1/2 करोगे तो -1 प्लस माइनस 3/2 करोगे तो 2, यानी एलसीएम करोगे तो -2 और -3/2 यानी कि -5/2
2 और इस प्रकार से जो पैटर्न होगा क्या बनेगा देख लो फिर से, यानी कि a बराबर -1 -2 मतलब -1/2 -2 और -5/2, यही फर्स्ट 4 टर्म है ना। आराम से कुछ नहीं, सोल्यूशन तो आता है ना, बस तुम्हें ये बराबर सबका T1 T2 बराबर जो इक्वेशंस है बताए कैसे बनता है, बताए थे है ना, उसको याद रखना। सब तुम्हारे जो सोल्यूशन है वह बनते चले जाएंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें अब कास्ट करने नहीं आते हैं, बस पढ़ाने आते हैं है ना। और तुम्हारा काम है ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ोगे, जितनी ध्यान से पढ़ोगे उतना ही अपने माँ बाप के सपनों पर नज़दीक पहुँचोगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसी का जो 5 क्वेश्चन है, यानी कि 2 में ही जो 5th नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है ना। 2 का ही जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। ए बराबर देखो पॉइंट में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बस पॉइंट है। ए बराबर 1 - 25 है और डी बराबर -0.25 है, डी बराबर -0.25 है। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा T2 तो बताएंगे, T2 तो हमेशा T1 तो हमेशा वही होता है, तो T2 बराबर क्या है A प्लस डी है, तो A यानी कि 1.25 था और प्लस माइनस 0.25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.25 प्लस माइनस -0.25 घटा दोगे तो तुम्हें पता है क्या आएगा, एक आएगा। T3 बराबर क्या हो जाता है 1.25 माइनस 0 है ना 2D है ना, चलो लिख दे रहे हैं, कहो काहे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यानी कि A प्लस 2D है। ठीक है, तो यानी कि 1.25 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है -0.25, यानी कि 1.25 माइनस हो जाएगा साइन और 0.50 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक ना, T4 जब पे निकालेंगे तो वही A प्लस 3D हो जाएगा, करोगे A यानी कि सॉरी A बराबर क्या है 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, जब करोगे तो 1.25 प्लस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस और 25 दिया 75 हो जाएगा है ना, और जब 75 इसमें से घटा दोगे 0.50 आ जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न बनेगा, तो पैटर्न देख लो इधर, पैटर्न क्या है पहला यानी कि ये बराबर 1.25 है, उसके बाद तुम्हारा 1 हो जाएगा, उसके बाद हाँ 0.50 हो जाएगा और फिर उसके बाद 0.75 हो जाएगा, सॉरी 0.50 हो जाएगा है ना। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखें, जो तुम्हारा आया तो वही लिखें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सब या तुम सब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज एंड प्लीज तुम उन प्लेलिस्ट को देखो जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तमाम चैप्टर के जो एक एक सॉल्यूशन करवाए गए हैं, और आज से मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी शुरू कर दी है और बहुत ही बारीकी से मैंने एक ही बात को बताई है जो तुम्हारे आने वाले सवालों को नाबूद कर देगा। जय हिंद।